हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मूसा नदी में गर्क कम उम्र लड़कों की नाशें बरामद। राजेंद्र नगर के पास मूसा नदी में गर्क 2 कम उम्र लड़कों की नाशें इतवार की शाम बरामद कर ली गई। राजेंद्र नगर फायर स्टेशन के अमले ने जो बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ थे बताया कि एक मतूफी 10th क्लास का स्टूडेंट था जबकि दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में काम करता था। दोनों लड़के सुलेमान नगर के साकिन थे और 4 दीगर दोस्तों के साथ राजेंद्र नगर में मूसा नदी देखने गए थे। इत्तला के मुताबिक एक लड़का जो तैरना नहीं जानता था पानी में कूद गया और डूबने लगा। इसे बचाने के लिए दूसरा लड़का भी अंदर गया मगर वो भी पानी में गायब हो गया। किनारे पर मौजूद साथियों ने दोनों को पुकारने की कोशिश की। 2 लड़के खौफजदा होकर मौके से भाग गए जबकि बाकी 2 ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने तकरीबन 4 घंटे की तलाश के बाद दोनों की नाशें निकाली। पुलिस ने वालिदैन को इत्तला दे दी और राजेंद्र नगर पुलिस दोनों खानदानों के बयानात रिकॉर्ड कर रही है ताकि इब्तिदाई रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की जा सके। आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। जिले आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के घनपुर में ये जानवर नजर आया जिससे देहातियों में खौफ पैदा हो गया। इसने बछड़े पर हमला करते हुए इसको हलाक कर दिया। इस बात की इत्तला मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के ओहदेदारों को दी जिन्होंने इलाके में ट्रैप कैमरे लगाए। इसमें इस शेर की तस्वीर कैद हो गई। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें। उन्होंने जंगल में ना जाने का मुकामी अफराद को मशवरा दिया है। सरकारी अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स के हंगामी अखराजात के लिए 60 करोड़ रुपए की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC, SC, ST और अक़लियत के अकामती स्कूलों में ज़रूरी कामों की तकमील के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 60 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस रकम के जरिए अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स के तलबा को डाइट चार्जेस, आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तनख्वाहें और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने ज़रूरी कामों की तकमील के लिए फंड्स की इजराई में ताख़िर की शिकायत पर हर अकामती स्कूल सोसाइटी के लिए रकमी मंजूरी दी है ताकि ओहदेदार फौरी तौर पर मरम्मती कामों की तकमील कर सकें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज BC, SC, ST और अक़लियती अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स की कारकर्दगी पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अकामती स्कूलों में तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ बेहतर सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा है कि बुनियादी सहूलतों पर कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों में जवाबदेही का एहसास पैदा किया जाए ताकि अकामती स्कूलों की कारकर्दगी बेहतर हो। उन्होंने तलबा को सेहत बख्श ग़िज़ा की सरबराही और पकवान के सिलसिले में सेहत और सफाई पर तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तलबा को यूनिफॉर्म और किताबें भी मुकर्ररा वक्त पर सरबराह की जाएं। चीफ मिनिस्टर ने हॉस्टल्स के तलबा की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी और कहा कि हर जिले में गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और एरिया हॉस्पिटल से इस्तेफादा किया जा सकता है। जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब पहले दिन 11 पर्चे नामजदगियां दाखिल। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पीर को नामजदगियों का अमल शुरू हुआ। पहले ही दिन 11 उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियां दाखिल किए गए। इलेक्शन हुक्काम ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इंतखाबी अमल के आगाज़ का ऐलान किया। नामजदगियों के इदखाल की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर होगी। नामजदगियों की जाँच 22 अक्टूबर को की जाएगी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर होगी। पोलिंग 11 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। इलेक्शन हुक्काम के मुताबिक 25 साल या इससे ज़ायद उम्र के अहल उम्मीदवार पर्चा नामजदगियां खुद या डिजिटल नामजदगी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। नामजदगी फॉर्म के साथ QR कोड और प्रिंट शुदा नकल जमा कर रवाना लाजमी करार दिया गया है। असेंबली हल्के जुबली हिल्स में 20,000 बोकस वोट, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने असेंबली हल्के जुबली हिल्स में वोट चोरी होने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए इसकी तहकीकात करने का मुतालबा किया। एक घर में 43 वोट होने का सबूत पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस हल्के में तकरीबन 20,000 बोकस वोट वोटर लिस्ट में शामिल कराने का इल्जाम किया। KTR ने आज BRS के अरकान असेंबली के अलावा दूसरे कायदीन के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और बोकस वोटों के खिलाफ याददाश्त पेश की। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वादों से इनहराफ करने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिन ब दिन अवाम की नाराजगी में इजाफा हो रहा है। असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी चुनाव में BRS की लहर चल रही है जिससे हुक्मरान जमात खौफजदा है और अपनी शिकस्त को कामयाबी में तब्दील करने के लिए वोटर लिस्ट में 20,000 बोकस वोटों को शामिल कर दिया गया है जिसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी कर चुके हैं। KTR ने कहा कि राहुल गांधी कौमी सतह पर वोट चोरी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और तेलंगाना में बोगस वोटों से कामयाबी हासिल करने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। जुबली हिल्स से 300 उम्मीदवार ठहराने माला संगम का ऐलान। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात में तकरीबन 58 जातों के उम्मीदवारों से नाइंसाफी के खिलाफ तेलंगाना माला संगम जॉइंट एक्शन कमेटी ने हल्का असेंबली जुबली हिल्स के आने वाले ज़िमनी इंतखाब में तकरीबन 300 नामजदगियां दाखिल करने का ऐलान किया है। JAC के चेयरमैन भास्कर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद जो सरकारी तकर्रुरात हुए हैं इनमें तकरीबन 58 जातों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं और अब कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए माला संगम ने हल्के जुबली हिल्स में 300 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि तकर्रुरात के अमल के दौरान रूस्टर पॉइंट्स की तकसीम में नाइंसाफियां की गई हैं और हुकूमत कमजोर जातों के साथ जुल्म कर रही है।
जुबली हिल्स में कांग्रेस को शिकस्त देने पर वादों पर अमलावरी होगी, हरीश राव ने कहा। बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव ने कहा है कि असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देने पर 6 जमानतों पर अमलावरी होगी। गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना तोहफे में हासिल होगा। रहमतनगर एनपीआर हिल्स ग्राउंड में मुनक्किदा पार्टी के एक जलसे आम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने असेंबली इंतखाबात में 100 दिन में 6 जमानतों पर अमल करने का अवाम से वादा किया। कांग्रेस हुकूमत के 700 दिन मुकम्मल होने के बावजूद कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम की सारी तवज्जो असेंबली हल्के जुबली के ज़िमनी इंतखाब पर मरकूज हो गई है। अब इस हल्के के अवाम की जिम्मेदारी है वो अपनी शऊर बेदारी का सबूत दें। कांग्रेस को शिकस्त देते हुए रियासत के अवाम की खुशी पूरी करें। कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों पर कोई अमलावरी नहीं की। खवातीन को माहाना 2500 रुपये मुआवजा देने का वादा किया गया, इस पर कोई अमलावरी नहीं की गई। बेरोजगार नौजवानों को माहाना 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया, इस पर भी कोई अमलावरी नहीं की गई। कॉलेज की तालिबात को स्कूटी देने का वादा किया गया, इसको भी फरामोश कर दिया गया। समाज के तमाम तबकात के लिए डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया, इस पर भी कोई अमलावरी नहीं की गई। ऐसी हुकूमत का रहना नहीं रहना बराबर है। रियासत में 12% कमीशन की हुकूमत चल रही है। बदउनवानियां आम हो गई हैं। नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करते हुए डराया धमकाया जा रहा है। समाज का कोई भी तबका रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। दिवाली त्यौहार के ऑफर्स के नाम पर साइबर धोखाबाज सरगर्म। दिवाली त्यौहार के पेश नज़र ऑफर्स के नाम पर और दीगर तरीक़ों से साइबर धोखाबाज शहरियों को ठग लेने के नित नए तरीक़ेकार पर अमल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे इश्तिहारों की भरमार है। तेलंगाना पुलिस ने मशवरा दिया है कि ऐसे इश्तिहारात और मुफ्त के ऑफर से चौकस रहें। पुलिस के मुताबिक मुफ्त तोहफे की लालच में ना आएँ, क्योंकि इस तरीक़ेकार के जरिए धोखा दिया जा सकता है। लिहाजा शहरी चौकस रहें। अगर किसी वजह से साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो 1930 पर शिकायत करें। रोजगार के मौके, निज़ामाबाद में जॉब मेला। निज़ामाबाद ज़िले के बेरोजगार नौजवानों के लिए प्राइवेट शोबे में रोजगार के मौके फराहम करने की गर्ज से 15 अक्टूबर को एक रोजगार मेला यानी जॉब मेला मुनक्किद किया जा रहा है। इस बात की इत्तला ज़िले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर BP मधुसूदन राव ने दी है। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेला में वरुण मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इन ओहदों में सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, एडवाइज़र और कैशियर के ओहदे शामिल हैं। उम्मीदवारों के लिए तालीमी अहलियत SSC, किसी भी डिग्री या BTech रखी गई है। तमाम तकर्रुरात निज़ामाबाद में रहेंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो 15 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर ज़िले रोजगार दफ्तर शिवाजी नगर निज़ामाबाद में मुनक्किद होने वाले इस रोजगार मेले में शिरकत करें। मज़ीद मालूमात के लिए उम्मीदवार फ़ोन नंबर 9959456793 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने रिज्यूम्स, बायोडाटा, आधार कार्ड, SSC मेमो और ताज़ा फोटोग्राफ साथ लाएं। पब्लिक वाईफाई से इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन ना करें, पुलिस ने कहा। तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुफ्त वाईफाई से चौकस रहें। पुलिस के मुताबिक मुफ्त वाईफाई से माली लेन देन से परहेज किया जाए। इंतहाई नागुज़िर हालत में ही पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल किया जाए। पब्लिक वाईफाई के जरिए इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन ना करें। साइबर धोखाधड़ी से चौकस रहें। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली कोंडा लक्ष्मण रेड्डी चल बसे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिराज। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली कोंडा लक्ष्मण रेड्डी चल बसे। इनकी उम्र 84 बरस की थी। उन्होंने कल हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उन्होंने हल्का असेंबली चेवड़ला की असेंबली में नुमाइंदगी की थी। वो इस हल्के से 1983 में कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुए थे। लक्ष्मण रेड्डी ने जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद के सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं। वो कोंडा वेंकट रंगारेड्डी के पोते थे, जो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिका रुकन असेंबली चेवड़ला कोंडा लक्ष्मण रेड्डी के चल बसने पर इजहार ताज़ियत किया। यहाँ जारी करदा एक प्याम के जरिए चीफ मिनिस्टर ने खबरसां इदारे NSS के बानी साबिका रुकन असेंबली, सदर प्रेस क्लब और सदर जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की हैसियत से लक्ष्मण रेड्डी की खिदमत की सताइश की और गमज़दा अफराद खानदान के साथ गहरी ताज़ियत का इजहार किया। सोने की कीमत के 1,30,000 रुपये से पार करने का इम्कान। मुल्क की मार्केट में सोने की कीमतों में फिलहाल कमी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बैनुल-अक़वामी हालात, तलब और दीगर वजूहात की बिना पर सोने की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है और यह नई बुलंदियां छू रहा है। इस हफ्ते के आखिर तक सोने की कीमत पूरे मुल्क में 1,30,000 रुपये से पार कर जाने का इम्कान है। हैदराबाद में सोने की कीमत 1,27,700 रुपये तक पहुँच गई है। दूसरी तरफ चांदी की फ़ी किलो कीमत 1,77,000 रुपये से पार कर चुकी है। धनतेरस तक 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 रुपये से ऊपर जा सकती है।
जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फरोग देने के लिए हैदराबाद पुलिस की अनोखी मुहिम। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने पीर की रोज सेफ राइड चैलेंज का आगाज किया, जो एक सोशल मीडिया मुहिम है जो शहरियों को जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरगीब देती है। इस मुहिम के तहत मोटर गाड़ी चलाने वालों से कहा गया है कि वो अपनी सवारी शुरू करने से पहले एक मुख्तसर वीडियो बनाएं या तस्वीर लें जिसमें वो हेलमेट पहनकर या सीट बेल्ट बांधते हुए नजर आएं और फिर 3 दोस्तों या खानदान के अफराद को टैग करें ताकि वो भी ऐसा करें। इस मुहिम का मकसद खासतौर पर नौजवानों और रोजाना सफर करने वालों के दरमियान मुस्बित असर पैदा करना है। वीसी सज्जनार ने कहा है कि हिफाजत कभी फैशन से बाहर नहीं जाती, हर सवारी की शुरुआत अपने और अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतखाब से होती है। उन्होंने शहरियों से भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की और कहा कि मिलकर हम 2025 की सबसे बेहतरीन रुझान के तौर पर खुद की हिफाजत को मकबूल बना सकते हैं। सेफ राइड चैलेंज हर सफर से पहले 3 बुनियादी इक़दामात पर जोर देता है: सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना और दूसरों को भी इसकी तरगीब देना। सोशल मीडिया के जरिए शिरकत से हैदराबाद पुलिस का मकसद सड़क इस्तेमाल करने वालों में ये जिम्मेदारी का मजबूत रवैया पैदा करना है। गुज़िश्ता साल के दौरान हैदराबाद पुलिस ने शहरी जिम्मेदारी को फरोग देने के लिए कई डिजिटल और तख्लीकी मुहिम शुरू की थी। इस मुहिम के जरिए वो टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी की शमूलियत और हिफाजत को यकजा करने का इरादा रखते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशकाशी। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अजला में बारिश की पेशकाशी की है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से दोनों तेलुगु रियासतों में बारिश की पेशकाशी की गई है। रियासत के कई अजला में मंगल 14 अक्टूबर को हल्की तो औसत बारिश की पेशकाशी की गई है। इन अजला में पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, नागर कर्नूल, वनपर्ती, गदवाल, मिर्चल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और हैदराबाद शामिल है। आंध्र प्रदेश के कई अजला में आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकाशी की गई है। शुमाली और जुनूबी साहिली अजला, रायलसीमा के इलाकों और यानम में हल्की तो औसत बारिश की तवक्को है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। बारिश के पेश नज़र अवाम से एहतियात की ख्वाहिश की गई है। अलीगढ़ में करवा चौथ की रात 12 दुल्हनें 30 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात और नकदी लेकर हुई फरार। करवा चौथ के मौके पर जहां अकीदतमंद मजहबी रसूमात में मसरूफ थे, वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बड़ा वाक़या सामने आया जिसमें बिहार से आकर 12 नौजवानों की दुल्हन बनी लड़कियां करवा चौथ की पूजा करने के बाद जेवरात और नकदी लेकर गायब हो गईं। इस सिलसिले में अब तक 4 मुतासरा खानदानों ने मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि बाकी 8 दिगर पुलिस से राब्ते में हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इन लोगों ने 30 लाख रुपए से ज्यादा का सामान लूट लिया है। पुलिस की एक टीम अब बिहार जा रही है। शर्जिल इमाम बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार, अदालत में दी उबूरी जमानत की अर्जी। दिल्ली फसादात की साजिश करने के इल्जाम में मुलजिम बनाए गए शर्जिल इमाम ने बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में हिस्सा लेने के लिए कोड़कोडोमा कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उबूरी जमानत मांगी है। शर्जिल इमाम ने कोड़कोडोमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी के साथ ये अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की उबूरी जमानत मांगी है। शर्जिल इमाम इस इलेक्शन में बहादुरगंज असेंबली सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने वाले हैं। इनके वकील का कहना है कि शर्जिल इमाम गुज़िश्ता 5 साल 2 महीने से मुसलसल जेल में हैं और अब तक इन्हें किसी भी सूरत हाल में जमानत नहीं मिली है। अदालत में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि शर्जिल इमाम एक सियासी कैदी है और स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। वो अपने आबाई रियासत बिहार से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अदालत में दाखिल अर्जी में यह भी कहा गया है कि वो किसी सियासी पार्टी से नहीं जुड़े हैं और सिर्फ इनके छोटे भाई ही इनकी माँ और फैमिली का ध्यान रख पा रहे हैं। इस वजह से इन्हें इलेक्शन के लिए जरूरी कार्रवाई करने में मदद की जरूरत है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैलियों पर कार्रवाई। मुल्क भर में 4505 मुसलमानों पर मुकदमा दर्ज, 265 गिरफ्तार। बरेली में 89 अफराद जेर हिरासत। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR की ताज़ा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम के बाद मुल्क भर में मजमूई तौर पर 4505 मुसलमानों पर पुलिस के जरिए से मुकदमा दर्ज किए गए और 265 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सिर्फ बरेली शहर से ही 89 गिरफ्तारियां शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महज 30 दिनों में 23 शहरों में 45 FIR दर्ज की गई हैं। ये तमाम के तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही दर्ज हुई। APCR टीम के मुताबिक अभी भी बरेली के बारादारी इलाके में पुलिस की भारी तैनाती की वजह से हालात कशीदा हैं और मजीद गिरफ्तारियों की वजह से लोगों में खौफ और हिरास का माहौल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बरेली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुसलमानों के 27 मकानात को गैर कानूनी करार देकर नोटिस दिए हैं और बुलडोजर कार्रवाई के जरिए खौफ पैदा किया गया। APCR के नेशनल सेक्रेटरी नदीम खान ने कहा कि बरेली में कानून ने एक अलग चेहरा दिखाया, जैसे पूरा शहर पुलिस स्टेट बन गया हो। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि FIR में संगीन दफात 132 और 302 जैसी दफात लगाई गई हैं। हालांकि कोई जानी नुकसान या तशद्दुद का वाक़या पेश नहीं आया। वकला के मुताबिक इंतजामिया को मेमोरेंडम देना एक आईनी हक है, मगर यहाँ इसे जुर्म बना दिया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बरेली की इंतजामिया ने दर्जनों दुकानें और शादी हॉल बगैर किसी नोटिस के सील कर दिए हैं। हालांकि ये मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जेर समात है। APCR ने इस पूरी कार्रवाई को इज्तिमाई सजा और मजहबी तशख्खुस को मुजरिमाना रंग देने की नई मिसाल करार दिया है। खांसी की दवा के इस्तेमाल से बच्चों की मौत, कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप कंपनी बंद।
जैसा कि सबको मालूम है कि कोल्ड्रिफ नामी खांसी की सिरप की वजह से मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत वाक़ई हुई है। पीर के रोज तमिलनाडु हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोल्ड्रिफ खांसी का सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीजन फार्मा की इजाजत मंसूख कर दी गई है और कंपनी को बंद करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। साथ ही रियासत में मौजूद दिगर दवासाज कंपनियों में भी तफ्तीश करने की हिदायत दी गई है। ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम में वाक़ श्रीजन फार्मा यूनिट में तैयार किया गया था। अमवात के बाद जब कंपनी में तफ्तीश की गई तो हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि शरबत में 48.6% मोहलिक जहरीला मादा डाई इथैलिन ग्लूकोल मौजूद था। ये भी बताया गया है कि कंपनी ने मुनासिब मैन्युफैक्चरिंग तरीके इख्तियार नहीं किए और 300 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई है। खुसूसी तफ्तीशी टीम ने कंपनी के मालिक जी रंगनाथ को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ आज सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने श्रीजन फार्मा के मुख्तलिफ दफातर पर छापे मारे। नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के हुक्काम की लापरवाही इन अमवात की अहम वजह बनी है। ये बात मरकजी अद्वियात कंट्रोल इदारे यानी CDSCO की तफ्तीश में सामने आई है। रियासती ड्रग कंट्रोल इदारे ने कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और मरकज़ की सिफारिशात के मुताबिक बर वक्त इक़दाम करने में नाकाम रहा। कहा गया है कि दवा की तैयारी के दौरान मुनासिब निगरानी नहीं की गई और वक्त पर कार्रवाई न होने की वजह से जहरीला सिरप मार्केट में पहुंच गया, जो बच्चों की अमवात का सबब बना। गजा अमन मुआहदे पर अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के दस्तखत। नए मशरिक़ी वस्ता की तारीख़ी सुबह तामीर नौ शुरू होनी चाहिए। जंगबंदी कायम रहने का यकीन है। आलमी कायदीन और इसराइली पार्लियामेंट से ट्रंप का खिताब। इसराइल और हमास के दरमियान पीर को यरगमालियों और कैदियों के तबादले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते के कायदीन के साथ गजा के बारे में एक मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर ट्रंप ने इसे मशरिक़ी वस्ता के लिए एक शानदार दिन करार दिया। उन्होंने इसराइल का भी तूफानी दौरा किया, जहां उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सताइश की, जिसके बाद वो गजा समिट के लिए मिस्र गए, जहाँ उन्होंने मिस्र, कतर और तुर्की के कायदीन के साथ गजा डील के ज़ामीन की हैसियत से एलामिया पर दस्तखत किए। 2 दर्जन से ज़्यादा आलमी कायदीन की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा है कि यह दस्तावेज कवायद और ज़वाबित और बहुत सी और बातें बयान करेगी। ट्रंप ने मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर कहा कि अब गजा की तामीर नौ का काम शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तामीर नौ सबसे आसान काम होगा। अमेरिकी सदर गजा अमन मंसूबे पर दस्तखत करते हुए कहा कि इस मरहले पर पहुंचने के लिए 3000 साल लगे। ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दिगर इलाकाई कायदीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कतर और मिस्र के कायदीन की सताइश की। अमेरिकी सदर ने इयादा किया है कि गजा जंग खत्म हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने अरब और मुस्लिम मुल्कों के कायदीन का शुक्रिया अदा किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।